नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख में आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे मौजू पर, एक ऐसे मौजू का जो नाजायज़ तामीरात को लेकर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, अनधिकृत जो कॉलोनियां हैं या जो उसमें स्ट्रक्चर आते हैं उनके लेकर के। दरअसल जहांगीरपुरी वाले मामले में जिस तरह से ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी वाले मामले में अगले 2 हफ्तों के लिए स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा है कि वहां पर अभी फिलहाल 2 हफ्तों तक बुलडोजर नहीं चलाए जा सकते। और दूसरी बात यह कि 2 हफ्तों का वक्त दिया है इसमें सरकार को, और जितने भी दूसरे इसके नुमाइंदे हैं उन्हें इसमें सरकार को हलफनामा देना है। और सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये जो कार्रवाई हुई थी वो तमाम जो इसके प्रोसीडिंग्स हैं, तमाम जो इसके पहले के प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या उनका ख्याल रखते हुए ये कार्रवाई की गई थी, या फिर ये कार्रवाई जो है किसी खास मकसद, किसी खास नीयत, किसी खास मंशा के तहत की गई थी और किसी खास समुदाय के खिलाफ की गई थी। इस तरह की बातें आज कोर्ट में बहस में सामने आई हैं। अर्जी गुजार के वकीलों ने बातें सामने रखी हैं और खुद जो दुष्यंत दवे हैं, काफी सीनियर वकील हैं, उन्होंने अपने एक तर्क में कहा है कि अगर अनधिकृत कॉलोनियों की ही बात है तो कई उन्होंने कॉलोनियों के नाम गिनाए हैं जिसमें सैन फार्म है या दूसरे और हैं। उसके साथ उन्होंने कहा कि कुल लाखों की आबादी वाले तकरीबन 700 से ज्यादा कॉलोनियां हैं दिल्ली में, तो क्यों इसी पर नजर गई आपकी, जहां पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है ऐसा इल्जाम है कि ये काम हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि कोर्ट ने भी कहा है कि वो इस मामले को सख्ती से देख रहे हैं कि इसमें किन किन जरूरी जो प्रोसीडिंग्स थी, जरूरी जो काम किए जाने चाहिए थे बुलडोजर चलाने से पहले, क्या उन तमाम चीज़ों का पालन किया गया था या नहीं किया गया था, और जवाब भी तलब किया है। साथ ही ये इस पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या इसमें यानी आदेश के पालन में क्या देरी कहीं हुई है सचमुच में। इस पर भी कोर्ट ने कहा है कि वो उस पर नजर बनाए हुए। बहरहाल इस पर खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अनुज आत्रे हैं तर्जुमान कांग्रेस और शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं तर्जुमान बीजेपी। हम इन दोनों से जानना ये चाहेंगे, कोर्ट में जो आज हुआ वो अलग बात है, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नाजायज तामीरात हैं यानी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैं, ये दिल्ली में, अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात कर लें तो क्या दिल्ली में कहीं और हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां होती रहती हैं, या फिर ये कि एक लंबी नींद के बाद जब कोई खास ऐसा मौका आता है जहां से कुछ सियासी फायदा या नुकसान सदता है उस वक्त कार्रवाई होती है। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और चूंकि इस पर बीजेपी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद, पहले मैं उनका रुख जानना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल अगले 2 हफ्तों के और इस पर रोक लगा दी है और सरकार से हलफनामा भी मांगा है, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या अनऑथराइज स्ट्रक्चर पूरे दिल्ली में सिर्फ गरीबों के इलाके में ही है या फिर दूसरे इलाकों में भी हैं? चूंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अनऑथराइज स्ट्रक्चर की बात की जाए तो तकरीबन आधी दिल्ली, जो दिल्ली अभी जहां तक फैली और बसी हुई है, उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। देखिए विशाल साहब, पूरे दिल्ली में लगभग 50% से ज़्यादा इलाका अनऑथराइज तरीके से बनाया गया है। किसी का ऑथराइज घर भी है पर उसने कोई एक्सटेंशन करी हुई है, कुछ किया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि खाली जहांगीरपुरी में ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। तो ये मैं मानता हूं आपकी बात को कि पूरी दिल्ली में बहुत जगह हैं जहां पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। पर जो बात हो रही है कि यदि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में गड़बड़ हैं, यदि वो लोग रोहिंग्याज हैं, कुछ वो लोग बांग्लादेश से आए हैं, या वो लोग वहां पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वहां पे कुछ सेक्स रैकेट चला रहे हैं यहां पे, या फिर कुछ और गलत काम कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से उनके घरों को, उनके अवैध कब्जों को गिराया जाए, इसमें बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं और वो काम कर रही हैं। यहां पर यह ध्यान देना जरूरी है कि किनके घर तोड़े जा रहे हैं, क्या वो लोग सही हैं, उन्होंने ठीक क्या कहा है। आज जब आप देखिए कि एक छोटे से जो ये अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर चल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोर्ट के ऊपर कपिल सिब्बल, देवेंद्र साहब, वृंदा करात, ओवैसी
और अजय माकन, सब लोग वहां खड़े थे, आधे घंटे में स्टे ऑर्डर ले आए। आज तक कभी इतिहास में आपको मालूम है कि आधे घंटे में कहीं से ये आपने स्टे इतने ऑर्डर लोगों मिला? का नाम ले लिया, वहां इतने लोग तो नहीं खड़े थे। कब की बात कर रहे हैं नहीं आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वृंदा करात उसका लेके वहां पहुंचती है, कमिश्नर को दिखाती है फोन के ऊपर, तो ये कौन लोग हैं जो एक्टिव हो गए? वहां पर तो सिर्फ वृंदा कौन करात लोग ही किसको- नजर आई, बाकी जितने नाम आपने लिया वो तो हमने वहां नहीं देखा। क्यों कपिल सिब्बल किसी जी रिपोर्ट कोर्ट में में नहीं थे? देखा। क्यों कपिल सिब्बल जी कोर्ट में थे? नहीं, देवेंद्र दवे कोर्ट में आप थे? कोर्ट की और बात उसके कर रहे हैं बाद- या फिर आप जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहा हूं। कोर्ट जहांगीरपुरी में उन्होंने सिर्फ वृंदा काम किया, करात पहुंची थी। अजय माकन आज पहुंचे, कल वृंदा जी। करात पहुंची, कोर्ट में सिब्बल साहब थे, और आप सोचिए आधे घंटे में इन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। और उसके बाद भी जब स्टे ऑर्डर की कॉपी वहां नहीं पहुंची तो वृंदा करात भागते हुए पहुंची कि जरा ये देखिए, पढ़ लीजिए। किसको बचा रहे थे ये लोग? उन लोगों को ही बचा रहे थे कि जो धार्मिक एक जो यात्रा निकली थी, उन्होंने जिस पे पत्थर मारा था, एक बड़ी बस जो इसी हमारी पर सवाल क्रांति है, हो सके। सवाल इसी पर है बस कि इसी ये पर। बुलडोजर की कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही थी? बुलडोजर की कार्रवाई उन अवैध घरों के ऊपर हो रही थी। तो फिर ये जिन्होंने धार्मिक और उन्माद और ये सब चीजें पूरी कहां से आ जा रही हैं बीच पूरी में? बात तो सुनिए विशाल साहब, ये उनके ऊपर हो रही थी जिन्होंने 2 दिन पहले हनुमान यात्रा के ऊपर डंडे बरसाए, कांच फेंकी, पिस्तौल चलाई। ठीक है, और मैं अब जाऊंगा अनुज आतिर साहब के पास। अनुज आतिर साहब, क्या ऐसा कोई कानून है कि कोई अगर किसी प्रोसेशन पर डंडे चलाएगा या पत्थर चलाएगा, कोई भी हो, सपोज दैट, तो क्या उसके घर बुलडोजर से तोड़े जाएंगे? शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब तो यही कह रहे हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पे जहां तानाशाही जिन देशों में हमने देखी है चल रही है, राजशाही चल रही थी, जहां लोकतंत्र नहीं है जिन देशों में, इस तरह की कार्रवाई वहां सुनने में आई। लेकिन अब हमारे देश में भी धीरे धीरे तानाशाह की तरफ चल रहे हैं। जिस तरह से ये इनका सरकार चल रही है, 1 मैन शो 2 मैन आर्मी की जो चल रही है, उन्हीं का ही ये बुलडोजर मॉडल जो हमने यूपी में देखा, कहीं मध्य प्रदेश में देखा, दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही सरासर गलत है। ये देश लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चलता है। आपके जबरदस्ती के डंडे से और बुलडोजरों से देश नहीं चलेगा। ये अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसके लिए कानून है, और कानून सम्मत उसके लिए सजा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कत्ल भी कर दिया हो तो उसका घर पे जाके बुलडोजर चला दिया हो। ठीक है, जिन लोगों ने दंगा किया या कुछ भी किया या कोई भी अपराध किया, उनको उस धारा के आधार उस पे उसको बुक किया जाता है, उसके तहत उनके ऊपर केस किया जाता है, मुकदमा किया जाता है। आपने तो उनके खिलाफ देशद्रोही के मुकदमे भी एनएसए भी लगा दिए है। अब आप बुलडोजर लेकर के वहां चले गए, तो ये दिखाई देता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, गरीबों तो छोड़िए, गरीब विरोधी तो है ही है, लेकिन किस तरह से ये सांप्रदायिकता के ऊपर जो इनके ऊपर छाप लगी हुई है, पूरी तरह से उसको ये दिखाने का काम ये कहीं कोई कसर नहीं की। एक सवाल यहां पर अनुज आतिर साहब ये भी उठ रहा है, दोनों चीजें जाके मिक्स हो जा रही हैं। पहले ये कहा जा रहा है कि जो अनधिकृत, जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसे हटाने के लिए गए थे, तो क्या ये अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन पूरी दिल्ली में सिर्फ जहांगीरपुरी में है? देखिए, जो अगर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी है तो 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम में सत्ता में काबिज है। तो ये बताएं कि ये 15 सालों से ये किसने अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करवाई? क्या इन्हीं के निगम पार्षदों ने, इन्हीं के ही अधिकारियों ने पैसे लेकर के अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन कराई होगी? जो कब्जे अवैध करवाए हैं, अगर ये जो इनकी भाषा में कहा जाए, हम उन्हीं को स्वीकार कर लेते हैं, तो पहले तो अपने ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनकी सजा नियुक्त कीजिए। कुछ उनकी सजा तय होनी चाहिए कि किन लोगों ने अनऑथोराइज्ड कब्जे करवाए हैं, कंस्ट्रक्शन करवाई है। लेकिन उस पर शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, किन लोगों ने ये कब्जे करवाए हैं? अगर 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी वहां पर रूल कर रही है तो? सर देखो, 70 साल इन्होंने शासन किया, 15 साल हमने भी शासन किया है, और 8 साल से केंद्र में हम भी हैं। तो ये जो कब्जे होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उसमें सभी लोग, सभी डिपार्टमेंट, सभी लोग, हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता कहीं ना कहीं, जो इस तरीके के कब्जे करवाते हैं अवैध लोगों के खर्चे से, और उन लोगों का काम होता है। मेरा ये कहना है, तो क्या जो लोग करवाते हैं वो दोषी नहीं है? जो अवैध रूप से कब्जे करवाते हैं वो दोषी नहीं है? वो आम आदमी पार्टी के जो लोगों ने कब्जे कराए, और इस समय पर जो वहां पे उनके एमएलए और उनकी जो पार्षद, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एमसीडी पर 15 सालों से है, तो उसकी नजर 2 दिन पहले ही क्यों गई उस इलाके में? विशाल साहब, क्वेश्चन ये नहीं है कि उस पे अवैध कब्जे क्यों हटाए गए, क्वेश्चन ये है कि अवैध कब्जे किनके हटाए गए, उस पर भी तो सोचिए। दर्द क्यों हो रहा है इनको? यदि वो लोग भारतीय नहीं हैं, हम जाति और धर्म की बात कर ही नहीं रहे, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं,
यहां पर वो जो लोग हैं वो सब रोहिंग्याज और बांग्लादेशी हैं। आज आप पता लगाइएगा, कल वो व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो वो किस तरीके से जा रहा था, जैसे पुष्पा पिक्चर के हिसाब से वो एक्टिंग मार रहा था। अब पता लगेगा उनको जब एनएसए लगा। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने तो फोटो जारी करके बताया है कि वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है लंबे समय तक। एक दो नहीं, कई फोटो जारी किया आम आदमी पार्टी ने। सुनिए तो मैं बता तो रहा हूं, ये सब भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। अतीसी ने जब ये जवाब दिया, आज से 5 साल पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छा, मुझे एक चीज अनुज यात्रे साहब जो अभी ये कह रहे हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, इनका कहना है कि वहां जिन लोगों के घरों को या दुकानों को तोड़ा गया वो बांग्लादेशी लोग थे। बताया गया कि जैसे ही ऑर्डर मिला तब तक बुलडोजर मंदिर तक पहुंच चुका था, लेकिन ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद मंदिर का जो वो हिस्सा जो अनधिकृत था उसे नहीं गिराया जा सका। बाद में खुद मंदिर समिति के लोगों ने उसे गिराया है, यह हमने खबर भी चली, आपको भी मालूम होगा। क्या वो सारे इलाके बांग्लादेशियों के हैं? क्या वो रोहिंग्या के लोग वहां रहते हैं? देखिए, अगर बांग्लादेशी अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, रोहिंग्या के लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, तो 8 साल से केंद्र में इनकी सरकार चल रही है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, अमित शाह जी गृह मंत्री, और नगर निगम में इनके 15 साल से ये सरकार में है, 7 सांसद दिल्ली में इनके। तो ये बता दीजिए 8 साल से हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी हैं ये? क्यों नहीं उनको आइडेंटिफाई किया गया कि ये बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध घुसपैठी यहाँ पर आ रहे हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की गई? लेकिन अब बदले की भावना से कार्रवाई करके उनको रोहिंग्या भी बता देना, बांग्लादेशी भी बता देना, घुसपैठी भी बता देना, और फिर उनके ऊपर जो है तानाशाही तरीके से बुलडोजर चला देना गरीब आदमियों पे, ये भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिकता का इनका चेहरा दिखाई देता है। अगर वो रोहिंग्या थे तो आप क्यों अभी तक सोए हुए थे? किस कारण से उनको आपने बस में दिया वहां पर? क्यों देश की राजधानी दिल्ली में वो बसे हुए? 8 साल से आप सत्ता में हैं, तो आप उसमें अपना फेलियर स्वीकार कीजिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, 8 साल से सेंटर की गवर्नमेंट आपकी, बहुमत की सरकार, 15 साल में एमसीडी पर आप काबिज, फिर ये आप इल्जाम किस पर धरेंगे कि वहां पर गैर कानूनी तौर पर बाहरी लोग आकर बस गए? क्यों नहीं पहले आपने उसे निकाल दिया? क्यों ऐसा हुआ है कि आपके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जाकर के मिलते हैं पुलिस वालों से और कहते हैं कि वहां पर एमसीडी बुलडोजर चलना चाहिए, अगले ही दिन बुलडोजर चल जाता है? इतना हरकत में तो पहले भी आ सकते थे। मैं जवाब दे रहा हूं। पहली चीज कि वहां पर खाली ऐसा नहीं है कि किसी संप्रदाय या किसी धर्म के व्यक्तियों का ही तोड़ा गया है, उसमें गुप्ता जी का जूस वाला भी तोड़ा गया। तो आप तो कह रहे हैं वो रोहिंग्या लोग हैं, क्या गुप्ता जी रोहिंग्या आप कहना चाहते हैं? वो रोहिंग्या है? मेरी बात, क्या वो बांग्लादेश से आए हैं गुप्ता जी जिनका नाम ले रहे हैं आप? विशाल साहब, आप पूरी बात तो सुनते नहीं हो। जब मैं बोल रहा हूं तो पूरी बात खत्म कर दीजिए। आप ही की बात कह रहा हूं ना। आपने क्या कहा कि किनके घर तोड़े गए, किनकी दुकान तोड़े गए? अभी आपने कहा कि नहीं कहा? कि रिवाइंड कर दूं, बोलिए। मैं आपको आज ही बात पूरी हो जाए तब आप बोलिए ना, तो अच्छा रहेगा। जी बोलिए। कहना है कि जब अवैध कब्जा हटाया जा रहा है तो वो उसमें चाहे गुप्ता जी की अवैध की दुकान हो या जूस की दुकान हो या फिर झा साहब की पान की दुकान हो या अंसार का पूरा कबाड़ का दुकान हो, सब तोड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शता नहीं आता। दूसरी चीज जिसके हम बात कर रहे हैं अंसार की, इन्होंने आप पार्टी के एमएलए के साथ मिलकर लगभग 10,000 लोगों के रोहिंग्याज और उनके उसी अंसार की फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ है। 8-8, 10-10 फोटोग्राफ आम आदमी पार्टी के लोगों ने जारी किया है। कैसे तय कर लें कि किसमें वो कब था? हम आपको बहुत सारी फोटोएं दिखा सकते हैं जिसमें उसके वो व्यक्ति इनके साथ, संजय सिंह के साथ वहां पे खड़ा हुआ है और पार्टी वाले उनको माला। अच्छा, मुझे बताइए 1 मिनट। एक ये आरोप भी लग रहा है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं। क्या आप सही मानते हैं इसे? बिल्कुल, एक ही समुदाय के लोग हैं। एक ही समुदाय के लोगों ने वहां से पत्थर मारे, एक ही समुदाय के लोगों ने वो किया। आज तक वहां पर कितनी बार, लेकिन पुलिस वालों ने खुद बताया कि उसमें कई और दूसरे समुदाय के लोग भी, उनका नाम भी लिया। आप कहिए तो मैं बता। बिल्कुल गलत है। पुलिस ने आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होगी, जो 5 लोग पकड़े गए मास्टरमाइंड जो लोग थे, जिनका हाथ था, 2 दिन पहले से प्लानिंग कर रहे थे, मस्जिद के ऊपर बोतलें और दुनिया भर की चीजें इकट्ठा करी गई थी और वो जानबूझ के प्री प्लान किया गया है। चलिए, ये तो छानबीन का विषय है, बाद में पता चलेगा कैसे हुआ। आप कहते हैं प्री प्लान किया गया, वो कहते हैं कि भाई मस्जिद के पास वो आए ही क्यों यहां पर आके उन्होंने नारेबाजी लगाई और ऐसे नारे लगाए, भड़काऊ नारे। विशाल साहब, क्यों ना जाए? एक मिनट अनुज यात्रे साहब, मेरा आज विषय वो है ही नहीं। मेरा विषय आज ये है कि नाजायज तामीरात, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन। क्या पूरी दिल्ली में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन सिर्फ जहांगीरपुरी में है? मैं फिर अपने वापस मौजू पर आ रहा हूं।
देखिए, निश्चित तौर पे पूरी दिल्ली में इन 15 सालों में बहुत ज्यादा अवैध निर्माण हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के, इनके निगम पार्षदों के, इनके सत्ता में रहते हुए, इनकी मिली भगत से, इनकी मेयर, इनके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैनों के हर्ष प्राप्त होते हुए पूरी दिल्ली में इन 15 सालों में बहुत ज्यादा अवैध निर्माण हुआ। और उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है कि जो पैसे लेकर के, रिश्वतें खा करके इन्होंने जो अवैध कंस्ट्रक्शन और अवैध जो है कब्जे करवाए गए। नगर निगम के अधीन आता है ये एरिया, और ये निगम की ही मिली भगत के बिना हो नहीं सकते इस तरह के काम। जहां पैसे नहीं मिलते, क्या नगर निगम के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? आप सोचिए, वहां पे हमारा, इनको तो आत्रे साहब को यह भी नहीं मालूम है कि वहां पर नगर निगम में जो पार्षद है वो हमारी पार्टी का नहीं है। दूसरी चीज, हम यहाँ पर जो अवैध कब्जे कराए गए हैं ये वहां के लोकल एमएलए जो आप पार्टी का है, वहां के लोकल पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कराए हैं। और आप सोचिए, उनको शराब के ठेके भी दिए हैं। आज वो व्यक्ति देखिए BMW को लेके जो कबाड़ का काम करता है, और ऐसे 10 बाई 10 के 3 कमरे उसके पास हैं, और BMW नीचे खड़ा करता है, तो उसका क्या काम है? ये भी चेक होना चाहिए। और तो ऊपर वाले जिसे चाहे दे दे। बहुत सारे लोग खेल कूद के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। देने वाले जिसको भी दे दे। कल तक कोई गली मोहल्ले में खेलता था, आज वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गया है। आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो भी पत्थर तोड़ेगा, पत्थर गिरेगा, उसके अवैध घर जरूर तोड़े जाएंगे। एक बार फिर से दोहरा दीजिए शुभेंदु जी। अवैध घरों को तोड़ने का अधिकार है। शुभेंदु जी फिर से दोहरा दीजिए जुमले को। आगे भी तोड़े जाएंगे। हाँ, फिर से बोलिए। मैं फिर से कह रहा हूं जी कि पत्थर जो लोग मस्जिदों से मारेंगे, हाँ, जो लोग भारत के अंदर अवैध तरीके से रह रहे हैं और उन्होंने अवैध कब्जा किया है, ऊपर सभी तरीके की एजेंसीज होती हैं। तो मुझे बताइए अगला प्लान कहाँ का है? दिल्ली में पूरे दिल्ली में 50% के आसपास अनाधिकृत कॉलोनियां, अगला प्लान कहाँ बुलडोजर चलने वाला है? बताइए। पूरे दिल्ली में पत्थर प्रोसेशन के ऊपर कोई पत्थर मारा है तो आप वही कहना चाहते हैं कि पत्थर मारा गया इसलिए बुलडोजर चला, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? पथराव हुआ इसलिए बुलडोजर चल रहा है। आप ये नहीं कहना चाहते कि अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन था इसलिए बुलडोजर चला है, यही कहना चाहते हैं आप? अनुज आत्रे, क्या बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ये बता पा रहे हैं कि बुलडोजर आखिर चला क्यों? अवैध कब्जे के कारण उनके घर में जिन्होंने पत्थर मारा, 4 बार बोल रहा हूं मैं, पत्थर मारोगे तो अवैध घर गिराएंगे, उतना राइट तो रखते हैं हम लोग। अनुज आत्रे साहब, क्या इसी तरह से देश चलेगा? क्या उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं होगा, ट्रायल नहीं चलेगा, सीधे बुलडोजर चलेगा? देखिए, आज भी देश में कानून का राज है, देश में अभी भी न्यायालयों के ऊपर लोगों की पूरी आस्था है, और उसका जीता जागता सबूत कल भी देखा सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे ऑर्डर देकर के कहीं ना कहीं सबूत दिया है, देश की जनता को भरोसा दिलवाया कि सरकार चाहे किसी के भी प्रभाव में आकर के किसी भी मंशा से अपना ये काम करे, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ है। आज जिस तरह से कल कोर्ट ने रोका ही है कार्रवाई, और आज उनको 2 हफ्ते का स्टे दे दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की इनकी बुलडोजर पे और इनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा मारा है। बिल्कुल तमाचा नहीं मारा। 2 इनको समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से कैसे ये और बुलडोजर चलाएंगे, बदले की भावना से जो ये काम करने का काम कर रहे हैं, सरकारें बदले की भावनाओं से काम नहीं करती हैं। अब तो सुप्रीम और उस तरह से ये अवैध जो कार्रवाई, ये अवैध कब्जों पे जो अवैध कार्रवाई की गई है, अवैध तरीके से कार्रवाई की है, बिल्कुल इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा का इन्होंने पहुंचाने का काम किया है। इसको देश की जनता देख रही है, और देश की जनता आने वाले दिनों में माफ करने वाली नहीं है। आप कितना भी सांप्रदायिकता का जहर बोल लीजिए, आज देश की जनता जानती है कि ना देश में हिंदू खतरे में है, ना देश में मुसलमान खतरे में है। जिन लोगों की सत्ता उनको अपने बचानी भारी पड़ रही है, आज वो खतरे में है। इसी वजह से हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है। मुसलमानों के दिल में जो है कहीं ना कहीं हिंदुओं का भय डाला जा रहा है कि आज पूरे देश में जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदुओं के दिल में यह डर डाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ISIS का काबिज हो जाएगी, तालिबान का राज आ जाएगा। इस तरह की चीजें भावना डाल करके, किस तरह की झूठी अफवाहें फैला करके, इस तरह की झूठी फोटो और वीडियो शेयर करके लोगों को भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इनकी सरकार बची रहे, इनकी सत्ता बची रहे। जी शुभेंदु जी बोलिए। अंसार ऐसे लोग जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस तरीके की घटना करते हैं, इस गलत तरीके की चीजों में आए हुए हैं, उनके एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं,
उनके ऊपर हर तरीके से, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे वो पुलिस हो, वहां का सामाजिक प्रेशर हो, किसी भी तरीके से उन लोगों को रोकना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। आप लोगों को ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि आज भी आपका ये विषय नहीं आ रहा है कहीं पे कि उन्होंने पत्थर क्यों मारा। आज विषय ये आ रहा है कि उनके घर पे बुलडोजर अवैध कब्जों के ऊपर क्यों चलाए। बिल्कुल, हमारा विषय यही है कि बुलडोजर किस पर चला। आप कह नहीं पा रहे हैं इस बात को कि बुलडोजर आपने पत्थर के जवाब में बुलडोजर चला दिया, या वहां पर अनधिकृत जो वहां पर कब्जे थे उसको हटाने के लिए आपने चला दिया। सुनिए, तो पत्थर का जवाब जरूरी नहीं है पत्थर मार के ही दिया जाए। और यदि उन्होंने और भी कुछ गलत काम किए हैं, अभी उनका सेक्स रैकेट पकड़ा जा रहा है, उनके पैसे कहां से आ रहे हैं ये पकड़ा जाएगा। तो क्या उसके लिए बुलडोजर चलेंगे? पकड़े जाएंगे। उसके क्यों नहीं चलेंगे? यदि उन्होंने 3 बार हमारे अरे तो कानून का कोई राज है कि? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि हम कोई कोर्ट और प्रक्रिया न्यायालय पर नहीं चाहते हैं। आप कहिए इस बात को। सुनिए, तो बिल्कुल कह रहे हैं 3 बार उनको नोटिस दी गई है और उस पर एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं ले हम? आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? कल जो बुलडोजर घरों पे अगर चले हैं उसके बारे में नोटिस वहां दिए गए थे क्या? वहां के लोगों ने, हमारे नुमाइंदे जब वहां गए, शंकरानंद ने कई लोगों से पूछा, सबने कहा किसी ने कोई नोटिस नहीं आया। क्या साहब, उनकी नोटिस की कॉपियां हैं और कोर्ट में हमने दी हैं। आपको दिक्कत इसलिए हो रही है कि एक विशेष धर्म के जो गलत लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? अत्रे जी? आप लोग के डिस्कशन में अत्रे जी जो हमारे विपक्ष के दल के लोग हैं। अनुज अत्रे जी, क्या आप जो गलत लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप रूल ऑफ लॉ जो है वो कहीं किनारे न पड़ जाए उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे बचाने की कोशिश करेंगे, हर उस देश के नागरिक को बचाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अवैध रूप से बुलडोजर चलाएगी, अपनी अवैध कार्रवाई करेगी, तानाशाही तरीके से अपना सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी रहेगी, खासतौर से सबसे निचले पायदान पे जो गरीब आदमी खड़ा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। हमारे यहाँ धर्म, जात, मजहब नहीं देखी जाती है। ये शुभेंदु शेखर अवस्थी जी की पार्टी है जो मजहब और धर्म देख करके कार्रवाई करती है। हमारे लिए तो सब एक बराबर है, चाहे हम सत्ता में रहे, सरकार में रहे, तो भी हमने सबको एक साथ लेकर के चला। इस देश को एक गुलदस्ते की तरह संवारने का काम किया, और आज अगर विपक्ष में भी हैं तो इनकी तानाशाही कार्रवाई को जो है, जिस तरीके से ये जनता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तबाह करने का काम कर रहे हैं, गरीब आदमी को मारने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी हक की लड़ाई जमीन से लेकर के कोर्ट तक, और कोर्ट से लेकर के संसद तक, और संसद से लेकर के विधानसभा तक, हर जगह लड़ाई लड़ेगी। लड़ते रहिए। यहाँ पे हिंदू भी होते तो उनके ऊपर भी ऐसा ही एक्शन होता यदि गलत काम करते तो। नहीं होता, आपकी एक तरफा कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैं खुद हिंदू हूं, मैं कोई, लेकिन मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता अवस्थी जी, मेरा धर्म ये नहीं सिखाता है कि आपने, हमारे धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत मत कीजिए, सम्मान मत कीजिए, दूसरे लोगों के ऊपर सत्ता का दुरुपयोग कीजिए। जितना बिल्कुल नहीं, यह धर्म की बात ही नहीं है, यह गलत और सही की बात है, और आप उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। धर्म से हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग, इस तरह का काम करते हैं धर्म के आधार पर, क्योंकि आपके पास जो देश को आज अपने आर्थिक रूप से जो तबाह किया है, आज देश के युवा आपसे जो नौकरियों की बात कर रहे हैं, आज देश की जनता जो महंगाई के ऊपर आपसे प्रश्न पूछ रही है, आज देश की जनता जो पेट्रोल डीजल के महंगे होने की वजह से आपसे सवाल पूछ रही है। साहब और शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास अब वक्त नहीं रहा है। बहरहाल दोनों का यह कहना है कि जो गलत करने वाला है उसके खिलाफ बेशक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई का बहाना बनाकर किसी अनायास या न दिखने वाली चीजों का सबक लेने जैसा मामला ना हो, बदले की भावना से कार्रवाई ना हो। जो रूल ऑफ लॉ है, जिस चीज की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, जिस चीज के लिए पुलिस है, तंत्र है, कानून है, रूल ऑफ लॉ के तहत जो गलत करने वाले हैं उसके ऊपर केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, अदालतों में मामला जाना चाहिए, और अदालतें इसका फैसला करें कि क्या होना है क्या नहीं होना। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।